बात करेंगे जेपी एसोसिएट और जेपी पावर की। सर देखो सर, जेपी एसोसिएट में काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर, डालमिया जो भारत है उन्होंने जो इनकी कंपनी को लिया है, यानी सीमेंट का इनके प्लांट को लिया है जो जेपी एसोसिएट और जेपी पावर का है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे उनको दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो इनकी ये डील थी 5,666 करोड़ रुपए की थी, जिसे सीसीआई ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है। अब इस डील से मतलब क्या, इस चीज़ से हमें हो क्या रहा है, अब ये आपको देखने को मिलेगा सर। सितंबर 2022 में आपको ये देखने को मिला है कि एसबीआई अपने पैसों के लिए लेने के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटा रहा है। किसके लिए सर? जेपी एसोसिएट को दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए। ये कब हुआ है? 2022 में ये काम हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने एक डील करी है आपस में बैठकर, जेपी एसोसिएट हो गया, जेपी पावर हो गया और डालमिया भारत हो गया। इन्होंने कहा कि हम अपना प्लांट बेच रहे हैं, और जब ये अपना प्लांट बेच रहे हैं तो एक न्यूज निकलकर दिसंबर 2022 में आई, जिसमें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि करीब जेपी एसोसिएट के पास 27,000 करोड़ रुपए का ऋण है बकाया, जो इनको देना है। तो अब आपको ये देख लेना चाहिए कि इनकी डील से कितना पैसा आएगा। 5,666 करोड़ रुपए आएगा, जो कुल बिक्री का 90% ये अपने कर्जे को उतारने में लगाएंगे। और जब ये कर्जे को उतारने में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो एसबीआई की तरफ से जो इनको दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना है उसके अंदर इनको रियायत मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा दबेगा। तो अब ये देख लीजिए कि 27,000 करोड़ में से जब ये अपने लैंड ऋणदाताओं को ये पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं इनके काम पे फिर ये पैसा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से हमने ये देखा था कि कहीं ना कहीं जेपी पावर के पास भी थोड़ा पैसा आ सकता है, या जेपी एसोसिएट अपने थोड़ा कर्जा उतारने के बाद इस पैसे को थोड़ा काम पे लगा सकता है। लेकिन ये सारी की सारी मंशा 90% ये अपने कर्जे को उतारने में लगाएंगे। जो इनके ऊपर एक टैग लगा है उस टैग को उतारने के लिए लगाएंगे। तो अभी इससे हमें जो सीसीआई ने अप्रूवल दिया, इसमें डालमिया भारत मजबूत हो रहा है। इसके अंदर जेपी एसोसिएट और जेपी पावर से थोड़े कदम हमें पीछे रखने पड़ेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये बात हो रही है कि अगर ये पैसा मिलने से एसबीआई का पैसा देता है या अलग तरीके से बैंकों को पैसा देता है, तो कहीं ना कहीं जो एक एनसीएलटी में मामला चल रहा है उसे खारिज कर दिया जाएगा बैंकों की तरफ से। अगर ये चीज़ें होती हैं तो तब जाकर हमें एक अच्छे सुनहरे अवसर जेपी एसोसिएट में देख लेने चाहिए। मैंने आपको बताया ना सर कि जो भी न्यूज़ आती है उसका मसला होता है, उस न्यूज़ के अंदर घुसना पड़ता है। तो ये जो न्यूज़ निकल कर आई है, लोगों ने इसे देखा कि डील हो गई, पैसा आ गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इससे पहले जो दिसंबर सितंबर में काम हुए हैं कंपनियों के द्वारा, तो वहाँ पर क्या दिशा देखने को आपको मिली है कि जो ये पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये पैसे को कर्जा उतारने में लगाएंगे और अपने ऊपर से टैग उतारने में लगाएंगे। तो अभी इससे हमें ज़्यादा अच्छी संभावना नहीं बननी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब इसके ऊपर से दिवालिया प्रक्रिया की टैग उतर जाएगा, पैसा आने के बाद, ये लंबा थोड़ा प्रोसीजर है, तो वहाँ पर ये अपने को फिर सुधारेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक डर था ना वो हट जाएगा। तो फिर ये लंबे समय के लिए शायद जेपी एसोसिएट अच्छा हो सकता है। और जेपी पावर सर आपको पता है पहले से ही अच्छा काम भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं अच्छा काम करने के नतीजे से इसको हमें आगे तक की दिशा देखनी चाहिए। तो ये जो न्यूज़ निकल कर आई है डालमिया भारत को सीसीआई से जो अप्रूवल मिला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट जेपी एसोसिएट के लिए हमें पॉजिटिव इसलिए देखने चाहिए कि अगर इन पैसों से ये अपने कर्जों को उतारता है, कुछ ही कर्जा होता है, 27,000 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कंपनी दबाव में आगे भी चलती रहेगी। तो थोड़े कम संकेतों के साथ इस शेयर पर हमें सर रुकना चाहिए।